हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे जो RWA को 2027 में जो SCGD के लिए बीर बैच लॉन्च किया है, आपको लेना चाहिए या नहीं। आइए इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो SCGD की बात की जाए तो RWA मतलब रोजगार विद अंकित से अच्छा प्लेटफॉर्म अभी तक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ के उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे जो कि हमारे जॉब मिले। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भी RWA का बैच लिया था 2025 में। जो अवसर बैच शायद था वो लिया था मैंने, और उसी बैच से मैंने कंप्लीट किया और रिवीजन किया। उसके बाद मैंने 2025 में फाइनल मेरिट मेरा बन गया था, लेकिन मेरा कुछ वजह से नहीं हो पाया। मेरा नंबर 132 लगभग इसी था। हमको 3-4 पोस्ट मिल जाता, लेकिन हमको मेडिकल फिट नहीं होती, इसलिए हमको उस टाइम नहीं। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया 2026 में, उसी का भी रिजल्ट आना बाकी है, आप लोग जान रहे होंगे। अगर आप अब आते हैं ये जो न्यू बैच है SCGD 2027 के लिए RWA जो निकाला है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो ये बैच आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्कोर अच्छा है, एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा करे, तो आपके लिए अगर फर्स्ट टाइम आपका है तो आपको बैच लेना बहुत 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 ही ज़रूरी है। अभी भी आप बैच ले सकते हैं, 799 में मिल जाएगा आपको बैच। लेकिन अगर आप ले लिए होंगे तो 640 में आपको बैच मिल गया होगा, लेकिन अभी आप इनरोल करेंगे तो आपको 799 पे करना होगा। अब क्या करना है, बैच ले लिए, आपको क्या करना है। सबसे पहला बात आते हैं मैथ का बात। तो आपको इस प्लेटफॉर्म से जो भी पढ़ाएंगे मैथ, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, उसको आपको पढ़ के पूरा, जितना इसमें मैथ का चैप्टर पढ़ाई उसको पूरा पढ़ के उसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा। 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, तभी आपका बेनिफिट होगा। अगर नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूल जाएंगे। यही बात कोई भी सब्जेक्ट, या हिंदी हो या रीजनिंग हो या GK GS हो या मैथ हो, आप जो भी चैप्टर आज पढ़ रहे हैं उसका कम से कम सप्ताह में 2 से 3 बार रिवीजन करिए। मान लीजिए कि आज मैथ में परसेंटेज पढ़ें आज का, तो इस जो आज का पढ़े ये दो बार, कम से कम 2 बार सप्ताह में इसको रिवीजन कीजिए। आपका जो आगे का पढ़ा होंगे वो आपको बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जो आप रिवीजन करेंगे उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। कब? प्रैक्टिस सेट में। हाँ, जब भी आपका पूरा बैच कंप्लीट हो, पहले नंबर फर्स्ट आपका प्रायोरिटी क्या गया रहेगा, अपना बैच पूरा करेंगे। और बैच पूरा करने के साथ साथ आपको रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। फिर वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से पढ़े थे, फिर वहीं पे आ जाएंगे। सबसे आप आगे का वीडियो पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन रिवीजन आपका हमेशा रहना चाहिए। अगर रिवीजन आप छोड़ते हैं तो फिर आपको जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आके फिर लटक दिएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा पढ़ने का। इसलिए आपका रिवीजन सबसे बेहतर होगा। अगर रिवीजन बेहतर होगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है, पहला बात आपको बैच पूरा करना है। हाँ, इस बार बैच भी क्लियर, और पुराने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी बैच क्यों लेना है, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देखे होंगे कि SCGD में एग्जाम में इस साल जो हिंदी के कुछ चैप्टर हैं वो अलग पूछा है, तो वो भी अगर आपको कहीं दूसरे से कहीं से मिल रहा है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको बैच में से हिंदी आपको पढ़ना चाहिए। ओके, अब क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि पूरा बैच मैंने कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आज मेरा परसेंटेज ख़त्म हुआ, परसेंटेज जो चैप्टर वो ख़त्म हुआ, तो आपको प्रीवियस ईयर जो आंसर की अगर आएगा, अगर प्रीवियस ईयर जो भी पूछा है SCGD में, परसेंटेज का सवाल निकाल के उस पर खुद से अपने जो बनाना है। अगर जो आता है उसको छोड़ देना है, जो नहीं आता है, जो आपको टाइम लेता है, उसको टिक कर देना है कि ये फिर से बनाना है, और रिवीजन ही आपका बेहतर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कीजिए, कोई सभी विषय के लिए बोल रहा हूँ, जब भी आपका उस विषय का कंप्लीट हो गया हो, जैसे मान लीजिए कि हिंदी में आपका पर्यायवाची कंप्लीट हो गया, तो पर्याय हिंदी का बुक कोई लिए होंगे या आएगा अगले 10 तारीख को RWA से, वो आप ले लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर जो पर्यायवाची और पढ़ लिए प्राइवेसी, और प्रीवियस पूरा रिवीजन रट लेना है। हिंदी रटने वाला ही इसमें आता है SCGD में, तो हिंदी आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग की बात। तो सेम वही रीजनिंग में करना है, आपको पढ़ना है। उस चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर का क्वेश्चन लगाना है जो भी SCGD में पूछा है, अगर आप SCGD की तैयारी करते हैं। उसके बाद सब कुछ कर लिए, उसके बाद आपको RWA का प्रैक्टिस सेट लेना है, जो कि लगभग 10-15-20 दिन के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, और प्रैक्टिस सेट में आपको
जो भी प्रैक्टिस सेट उस दिन होगा, उस प्रैक्टिस सेट को आपको रिवीजन करना है। सप्ताह में 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है। अगर आप ये सब पूरा कर देते हैं तो आपका मानिए कि 2027 में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि यही तरीका जो यही फार्मूला मैंने अपना कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। 2000 जो मेरा 25 एग्ज़ाम था उसमें मेरा रॉ स्कोर 122-23 था, जो कि नॉर्मलाइज होकर 131-32 बन गया था। हमको फाइनल सेलेक्ट होंगे, लेकिन कुछ मेडिकल की वजह से मेरा नहीं हो पाया। फिर 2026 में एग्ज़ाम दिए, मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया है। आंसर की लगभग अब आ ही जाएगा 2-3 दिन में, अब जब भी आए आंसर की, लेकिन आ जाएगा। हाँ, अगर आप वीर बैच लिए हैं तो आपको ये सब करिएगा। अगर ये सब नहीं करते हैं आप तो वीर बैच लेने का कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, ये बात जान जाइए। अगर बैच लिए हैं आप तो उसका रिवीजन, मल्टीपल, उसका प्रीवियस क्वेश्चन, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। अगर ये आप कर लेते हो तो आपका एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।